कि ये पैसा तो पूरी जिंदगी भर आएगा। और किसी ने प्लॉट खरीद लिया, किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया, किसी ने बड़ी कार खरीद ली और उनको लगा कि इतना पैसा तो परमानेंट आने वाला है, यानी मैं साल भर के अंदर कम से कम 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है 4 करोड़ का घर लेने के लिए, 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए। और अचानक मार्केट यू टर्न लेता है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है और मार्केट डाउन हो जाता है और फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाता है। तो वो जो कैलकुलेशन जब तेजी थी, आपने जो कैलकुलेशन बनाया था मैं घर भी गाड़ी भी सब कुछ खरीद लूंगा, वो आइडिया थी, वो सच्चाई नहीं थी। क्योंकि आप गाड़ी और घर तब खरीदते जब आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तब आप 10-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तब 25-50 लाख रुपए का आप घर खरीदते। लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए अगले 12 महीने में आ सकता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, और मैंने आज ही 5 करोड़ का घर बुक कर दिया। और जैसे 50 लाख का पेमेंट किया, मार्केट गिर गया, तो आगे का पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मेरा जो इनिशियल अमाउंट था वो भी चला गया और आज मेरे पास लिक्विडिटी भी नहीं है। तो मोस्टली बिजनेस जब मार्केट में फेल होते हैं उसका एक ही कारण होता है, लिक्विडिटी। और दुनिया के अंदर वही किंग होता है जिसके जेब में लिक्विडिटी होती है। तो शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत फेमस डायलॉग, कैश इज किंग। क्या है? कैश इज किंग। अब यहाँ पे 800 लोग हैं, कितने लोग हैं जो मेरे को नहीं जानते, हाथ हैंड रेज कर सकते? कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं या आज आप गलती से पहली बार आए। जिनको मेरे बारे में पता नहीं पिछले 5 साल के अंदर, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप शायद पहली बार आए, राइट। मैं इस प्लेटफॉर्म पे 2016-17 से काम कर रहा हूं और जब 2016-17 में प्लेटफॉर्म जर्मनी से लॉन्च हुआ था तो मुझे कुछ जर्मन लोग दिल्ली में मिले और उनके जरिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पहुंचा और ये प्लेटफॉर्म को मैंने 2016-17 में इंडिया में लॉन्च किया। और फिर धीरे धीरे जब इंडिया में बहुत बड़ा ग्रोथ बना तो बहुत सारे जर्मन लोगों ने हंटिंग करने स्टार्ट की इंडिया के अंदर, और उन्होंने गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को इंडिया में ढूंढना शुरू किया। और कुछ लोगों को मैसेजेस किए, ये कंपनी जर्मनी से स्टार्ट हुई है, आप इसको इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं, हम आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आना चना बातें की होगी। और कुछ लोगों ने उनके साथ डायरेक्ट अकाउंट बनाए हैं, तो फिर कुछ मल्टीपल अकाउंट्स बन गए इंडिया के अंदर। और हमने जब इस प्लेटफॉर्म को 2016-17 में स्टार्ट किया, तब से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल कंट्री में काम चल रहा था। जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, लैटिन अमेरिका, एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, पूरे धरती पे काम चल रहा था। और हम जिस दिन इस प्लेटफॉर्म पे गए तब से लेके आज तक वर्ल्ड में पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे होते। कभी पहले नंबर पे होते, कभी दूसरे नंबर पे होते, कभी तीसरे नंबर पर होते। तो हमारा कंपटीशन जर्मनी के साथ था, रशिया के साथ था और यूरोप के साथ, राइट। तो पिछले 5, 5.5, 6 साल इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। अब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है या फाइनेंशियल मार्केट का धक्के खा खा के बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप कोई भी चीजें तब बाय करेंगे जब आपके पास एक्सेस पैसा होगा। उसके बावजूद भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। मैं प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आया तब से आज तक मैंने कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। जब से ज्वाइन किया 2016 से लेकर 2022 के बीच, ना कोई प्लॉट खरीदा 5 लाख का, ना कोई घर खरीदा 50 लाख का। मैंने 2016 से 2022 के बीच में प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ साइकिल खरीदी है, ना बाइक खरीदी है, ना कार खरीदी है, क्योंकि मुझे डेली सुबह 6:30 बजे साइकिल चलानी होती है। तो उसके लिए मैंने 16,000 की साइकिल खरीदी। तो ये मेरा पहला एसेट है। मेरा दूसरा एसेट है, मेरे पास एक iPhone 12 है, लगभग 1.25 लाख रुपए का होगा, और एक iPad है जो 1.5 लाख रुपए का होगा। यानी पिछले 6 साल के अंदर मैंने ये 3 गैजेट खरीदे। उसके अलावा जूते और कपड़े खरीदे होंगे, वो बिजनेस की नीड है। लेकिन मैं दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बैंगलोर में 10 करोड़ का घर खरीद सकता था, 2-5 करोड़ की कार खरीद सकता था, इंपोर्टेड कार बाहर से मंगा सकता था। लेकिन उतना पैसा, 5 करोड़ का घर और 2 करोड़ की कार, उतना पैसा मैंने डेवलपमेंट में खर्चा किया, इस बिजनेस को बिल्ड करने में खर्चा किया, इसको एजुकेट करने में खर्चा किया। लेकिन वो पैसा मैंने घर खरीदने में खर्चा नहीं किया, कार खरीदने में खर्चा नहीं किया।
और आज मार्केट 90% गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी मैं फिर भी 10 करोड़ का घर खरीद सकता हूँ, 5 करोड़ की कार खरीद सकता हूँ, यानी उतना लिक्विडिटी मेरे पास है, तो मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। अलेक्स सर बोलते हैं कि अगले 6 महीने के लिए हम नेटवर्क का जो बिजनेस है उसको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर हमें कुछ नए अपडेट्स करना है और 6 महीना लगेगा। आप 6 महीना तक नेटवर्क नहीं कर सकते, तो सारे नेटवर्कर भाग जाएंगे यहां से, कोई भी 6 महीने के बाद आपको नहीं मिलेगा और फिर दोबारा मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं 6 महीना तक आराम से घर पे बैठूंगा, सुबह 6 बजे उठ के गार्डन में जाकर रनिंग करूंगा, शाम को साइकिल करूंगा, हॉलीडेज पे जाऊंगा और 6 महीने इंतजार करूंगा और 6 महीने के बाद फिर दोबारा मार्केट में आकर चेक करूंगा कोई जिंदा है और नहीं है तो फिर दोबारा नए लोगों के साथ नया नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पैनिक पोजीशन नहीं होगी। 6 महीने का राशन का पैसा है, आपको इमरजेंसी का पैसा है, तो आपके पास कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये आपको आपके लाइफ में एक्सपीरियंस सिखाता है, यानी आप जब भी जल्दीबाजी में कोई चीजें करते हैं, हमारे पास एक बाइक है या एक कार है, वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख अलग अलग अमाउंट की कार हो सकती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन सबके अंदर एक स्पीड मीटर होता है, वो बाइक में भी होता है और कार में भी होता है। वो 10 से स्टार्ट होता है, 80 100 150 200 250 तक का आपको उसके अंदर एक कांटा दिखाता है, राइट? और आपने एक मर्सिडीज खरीद ली 50 लाख की या एक मारुति की कोई कार खरीद ली 10-20 लाख रुपए की, 10-12 लाख रुपए की, और आपने उसको एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा कर दिया, दिल्ली से मेरठ वाले रोड पे या पुणे से मुंबई से पुणे वाले रोड पे खड़ा कर दिया, और आप बोलेंगे इतना अच्छा रोड है और कंपनी ने 250 का कांटा दिखा दिया फास्ट गाड़ी को रन करने का, अब मैं इसको 200 से 250 के बीच में चलाऊंगा। और जैसे आपने उसको 100 के ऊपर 120 140 150 के ऊपर 200 पे आप लेके गए और आपके टायर का स्पीड इतना फास्ट था, वो टायर इतना गर्म हो गया, आग में डालने से जितना जल्दी गर्म नहीं होगा उससे ज्यादा गर्म हो गया और टायर फट गए, तो क्या होगा आपका? अब आपने ब्लेम किया कंपनी के ऊपर कि भाई आपने 200 से 250 के स्पीड का मीटर क्यों लगाया? आपको नहीं लगाना चाहिए था, आपको तो 80 का लगाना चाहिए था, आपको तो 100 का लगाना चाहिए था। वो 200 का 250 का मीटर इसलिए लगा है क्योंकि उसकी फास्टेस्ट स्पीड इतनी हो सकती है, इमरजेंसी में आप वो स्पीड पे जा सकते कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। दुनिया का फास्टेस्ट रनिंग वाला जो एनिमल है, जो दुनिया में सबसे तेजी से भागने वाला, उसका नाम है चीता। क्या वो पूरी जिंदगी भर भागता है दिन रात? वो कुछ सेकंड के लिए भागता है, जब उसको भूख लगती है और जब उसको शिकार करना होता है, वो कुछ मिनट का और कुछ सेकंड का फ्रैक्शन पार्ट टाइम होता है, उतने टाइम के लिए भागता है, उसके बाद वो खाता है और फिर 2-2 दिन 3-3 दिन पेट पे सोते रहते हैं, फिर दोबारा भूख लगती है, फिर 1 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए भागता है। तो ये जो गाड़ी का जो आपको स्पीड मीटर दिया है 200-250 के लेवल पे मैक्सिमम, तो वो इमरजेंसी के लिए दिया है, ना कि आपको ये करने के लिए दिया है कि आप किसी भी जगह पे उसको उस लेवल पे लेके जाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी हम हमारे रियल लाइफ के अंदर भी इन सारी चीजों की वजह से हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब हमारे पास उस चीज का नॉलेज नहीं होता है। हमारे पास अचानक पैसा आ गया, फाइनेंस का नॉलेज नहीं, राइट? तो हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, चाहे कार में, घर में, किसी और चीज में, या गलत टाइप से इन्वेस्टमेंट कर दिया इमोशनल होके, और आगे का सिनेरियो हमें पता नहीं था, ना हमने उसके बारे में कभी सोचा, और हम एक एक्सीडेंट में फंस जाते और क्राइसिस में आ जाते। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हमें मार्केट बार बार सिखाता। तो जो FTX कंपनी थी उसमें मेरा लगभग 14-15 लाख रुपए का टोकन था, जो मैंने उसको बाय करके रखा था क्योंकि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था। अब वो मेरा 14-15 लाख रुपए लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए, उसको मैंने अभी भी रख दिया है। अगर ऊपर गया तो ठीक, नहीं गया तो जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आप मार्केट में जब पैसे लगाते हो और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप खुद जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि आपका डिसीजन था। यानी मैंने FTX पे 10-12 लाख रुपए लगा दिया था और आज 1.5 लाख रुपए दिख रहा है मेरे को,
और वो कल जीरो हो जाता है या दोबारा मार्केट अप हो जाता है, कंपनी अपने आप को सर्वाइव करती है, मार्केट से उधार पैसा लेती है, कुछ भी करती है, तो हो सकता है वो पैसा रिकवर भी हो सकता है। अगर नहीं भी हो गया तो मैंने ऐसा समझ लिया कि मेरा 10-12 लाख रुपया खत्म हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो ये मानसिकता जब आप बनाओगे तब आप इस मार्केट में टिक पाओगे, राइट। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में नहीं है। क्रिप्टो बाजार अलग है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अलग है, राइट। आपको पहले डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझना है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम क्यों आए? उसमें हमारे पास प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू हो सकता है, कोई कंपनी के हॉलीडेज हो सकते हैं, कोई कंपनी का घड़ी हो सकता है, किसी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, किसी के ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, किसी का इंश्योरेंस हो सकता है, किसी का टेक्निकल प्रोडक्ट हो सकता है। वो सेकेंडरी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम आ गए पैसिव इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम। और ये पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हमें किस चीज से मिलेगा? लोगों को लालच देने से कभी नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने से मिलेगा, राइट। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे, टर्नओवर बिल्ड कर रहे हैं। यानी अचानक अनाप शनाप लोगों के पास जाके लोगों के पैसे लगा, तो हम सिस्टम के आगे जाके काम कर रहे हैं, नेचर के आगे जाके काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज्यादा। और ये पिछले साल भर के अंदर हम सबने किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाला इंसान लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जो लगा रहा है और एक्साइटमेंट में, लालच में, तो क्या इसकी कैपेसिटी 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख को अगले 5 साल सस्टेन करने की? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने 25 लाख लगा, हमने 5 लाख लगा, हमने मार्केट से उधार लाके लगा दिया। क्या सोच के लगा है? रातों रात अमीर बन जाओगे? एक बंदे को 100 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा, उसको लॉटरी लग गई और रातों रात करोड़पति बन गया। और उसने एक जगह लेके उसके ऊपर कांच का घर बना दिया, बोला दुनिया का सबसे अलग घर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। अब उस पैसे की तो वैल्यू नहीं, क्योंकि लॉटरी का टिकट था, फ्री में आ गया। अब उसने कांच का घर बना दिया, और जैसे जैसे घर बन गया दुनिया देखने आ गई, फोटो खींच रहे, कोई सेल्फी खींच रहा है उसके घर के सामने जाके, देखो एक गरीब ने कांच का महल बना दिया। और 2 दिन के बाद भूकंप आ गया, अब वो बन गया कूड़ा। अब कितने लोग जाके सेल्फी खींचेंगे उसके पास? यानी हमें अपनी लाइफ में कांच के महल नहीं बनाना। चकाचौंध की दुनिया है, वो आपको उस दुनिया में बने रहना है, तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज लेना पड़ेगा। अचानक पैसा आ गया और आपने अचानक सपने पूरा करना शुरू कर दिया, तो फिर वो अचानक चला जाएगा। तो हम नेटवर्क के बिजनेस में, और नेटवर्क का बिजनेस हमें सब कुछ दे सकता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने से। मैं पिछले 5 साल से, जब मैंने प्लैटिनम वर्ल्ड को इंडिया में लॉन्च किया था, तो मैं डेली एक सिटी में होता था और लोगों को बोर्ड के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन देता था, 1 बाय 1 प्रेजेंटेशन देता था, तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करता था कि आप सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे 110 यूरो का अकाउंट बेचो, उसको प्रमोट करो, उससे बड़ा अकाउंट प्रमोट करो ही मत। लेकिन कोई नहीं मानता था। अरे सर क्या बात करें, यहाँ लोगों के लाखों रुपए लग रहे, क्रिप्टो बाजार के अंदर करोड़ों रुपए लग रहे, लोग करोड़ों लाखों रुपए लगाएंगे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। और जैसे कुछ लोगों ने बड़े अमाउंट लगाने शुरू कर दिए, उनको बड़े कमीशन आने लग गए, उनके रैंक्स निकलने लग गए, तो मार्केट में बाकी सारे लोगों को भी लगा नहीं यार वो तो बहुत आगे निकल गया, मैं ही पीछे रह गया। खरगोश और कछुआ, उसकी कहानी हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी है, राइट। खरगोश बहुत तेजी से भागता है, लेकिन भाग के क्या करता है? थक जाता है, सो जाता है एक जगह पे जाके, और कछुआ रेस जीत जाता है। तो नेटवर्क के बिजनेस के अंदर आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? कछुआ बनना पड़ेगा। अगर खरगोश बनोगे तो रेस हारोगे, थक जाओगे, बीच में सो जाओगे। और पिछले 6 साल के अंदर हजारों नेटवर्कर आए, वो खरगोश बन के आए थे और खरगोश बन के भाग गए। और जो कछुए की चाल चल रहे, आज वो रेस में आगे। यानी हम सबको कछुआ बनना है और सिर्फ धीरे 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 नेटवर्क बिल्ड करना है। मैं बार बार एक ही कहता हूं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे 5 साल खड़ा रहना है। अब मुझे 5 साल हो गए, बोले सर फिर आप क्या कर रहे हैं?
मैं वो 5 साल को भूल गया। अब फिर मेरा आज से 5 साल है। मैं कल सुबह उठ के आऊंगा, फिर बोलूंगा मेरा आज से 5 साल। मैं 5 साल फिर मिलूंगा आपको, फिर बोलूंगा मेरा आज से 5 साल। यानी आपने कल तक क्या किया सुबह उठने से पहले, वो आपके कुछ काम का नहीं, दैट इज पास्ट। हर दिन सुबह आपकी सुबह होती है, एक हिरण को बचने के लिए भागना पड़ता है और एक लायन को जीने के लिए भागना पड़ता है। दोनों का फर्क देखो। हर दिन सुबह होती है, एक हिरण को जिंदा रहने के लिए भागना पड़ता है और एक लायन को जिंदा रहने के लिए भागना पड़ता है। दोनों का फर्क अलग है, राइट? यानी जिंदगी में हर दिन हमारा पहला दिन होता है जिंदगी में। मैं तो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 1 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 5 महीने से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। हमें तो सब पता है। ये जिस दिन आपका एटीट्यूड बन गया, आपके पास सिर्फ एटीट्यूड रहेगा, बैंक में कुछ नहीं रहेगा। और जिस दिन आप ये समझेंगे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, 17 साल की एज से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और हर दिन उठ के मुझे समझना है कि आज मेरा पहला दिन है। यानी मैं बार बार बोलता हूं आज से 5 साल बाद फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, आज से 5 साल बाद फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो हमें एक चीज को समझना है, 140 करोड़ की आबादी के देश में हम रहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, क्रिप्टो बाजार को समझने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री। तो हमें उन लोगों को लेके आना है जिन लोगों को क्रिप्टो समझ में आया है, और उसमें टाइम लग सकता है, उसके लिए हमें स्लो जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स खरीदी किए, उनको किसी ने कन्विंस नहीं किया, लेकिन जब उनको क्रिप्टो समझ में आ गया, फार्म समझ में आ गया, मिंटिंग समझ में आ गई, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते कि तुम बड़े पैसे लगा दो क्योंकि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन कोई और होता है। तू मर गया तो चलेगा, तू बड़ा पैसा लगाएगा तो तेरा बड़ा कमीशन मेरे को आएगा, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो हम दूसरे को अमीर नहीं बनाते, दूसरे को बेवकूफ बनाते खुद अमीर बनने के चक्कर में। तो अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, हमें एक्स के फार्म को अभी बेचना है, तो हम 110 यूरो से लेके 1100 यूरो का जो प्रोडक्ट है, या जनवरी में जो बायबैक का प्रोडक्ट आएगा, उसमें भी वही कहानी दोबारा दोहरने वाली है। कुछ नेटवर्क और मार्केट से आएंगे, रातों रात अमीर बनने के लिए लोगों के बड़े बड़े पैसे लगाएंगे, फटाफट कमीशन जनरेट करेंगे और 6 महीना साल भर के बाद फिर यहां से गायब हो जाएंगे। लेकिन आज आपने बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी योगेश कुशवाहा जी, वो बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एजुकेशन क्लियर है, स्टूडेंट है। यानी आज से 18 साल पहले की मेरी लाइफ की जर्नी, राइट? आप वो मार्केट में जाएंगे, वो एक स्टूडेंट है, उनका फेस वैल्यू कोई बड़ा नहीं है, तो उनको कोई बड़ा पैसा नहीं देगा फॉरेन। सब छोटे छोटे अकाउंट्स मिलेंगे उनको, कोई 10,000 का लेगा, कोई 25,000 का लेगा, कोई ज्यादा ज्यादा 50,000 का लेगा, कोई गलती से लाख का लेगा। तो वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते जाएंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे। और जब उनके पास 500, 1000, 2000 लोगों की एक एक्टिव टीम होगी, और तब कैशबैक का प्रोग्राम जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, तो एक बड़ा लीडर जिसका मार्केट में फेस वैल्यू है, वो 2, 5, 10 लोगों के 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का अकाउंट बना के जो 1-2 करोड़ का टर्नओवर करेगा, वो हर महीने छोटे नेटवर्क में उतना बड़ा टर्नओवर बनाएंगे, और बिना मेहनत का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। यानी ताकत किसकी है? नेटवर्क की है। आप मार्केट में जाके 10 लोगों के पैसे लगा दो और आप मार्केट में जाके 100 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करो। अब वो 10 लोगों ने तो पैसे लगा दिए, वो तो हर दिन आपको फोन करेंगे, आ जाओ भाई दोपहर में चाय पीने या शाम को कुछ और पीने, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बार बार आपको परेशान करेंगे। लेकिन जिसका आपने 110, 250, 500, 1000 यूरो का अकाउंट बना दिया, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे अगर आपने उनको सही गाइड किया, और वो आपके साथ डुप्लीकेशन के लिए काम करेंगे। क्योंकि जरूरत उनकी है, जिसने 5, 10, 25 लाख रुपए लगा, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है।
जिसके पास बड़ा पैसा है इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है और वो आपकी बात को समझेंगे और मानेंगे। तो हम सबको नेटवर्क बिल्ड करना है, छोटे छोटे अमाउंट से नेटवर्क बिल्ड करना है और उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आना है जिनको क्रिप्टो बाजार समझ। 25,000 लाख रुपए आपने लगा भी दिया और मार्केट कोलैप्स होता है, आपका पैसा प्लस माइनस होता है, तो आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, आपको कोई पैनिक पोजीशन नहीं आनी चाहिए, तब आपका नेटवर्क कभी नहीं रुकेगा। आज जो भी सिनेरियो पूरे मार्केट के अंदर है, उसके अंदर कई सारे लोगों ने लालच में आके पैसा लगा दिया, कई सारे लोगों ने लोगों को लालच दे के पैसा लगा दिया और आज जिसने लालच में आके पैसा लगा दिया वो भी पैनिक में और जिसने लोगों को लालच दिया वो भी पैनिक। तो आप मार्केट में जाके नया नेटवर्क कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर बची नहीं है कि आप मार्केट में जा सकते। लेकिन कि सुबह 1,000 लोगों के साथ सेशन कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारे पास विल पावर कहां से आ रहा है? हमें क्यों नहीं डर लग रहा है? क्योंकि हमें मार्केट का पोटेंशियल पता है, हमें फ्यूचर पता है, हमारा विजन क्लियर है और हम लोगों को गलत कमिटमेंट करके आगे नहीं बढ़ रहे। तो आज मैं उन लोगों से डिस्कशन यहां पे करना चाहूंगा जो क्रिप्टो बाजार को समझते इस प्लेटफॉर्म पे है और इनको अभी भी ऐसे एकदम वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी कोई डर नहीं लगा। वो बोल रहे मस्त है, मजा आ रहा है, रात को मस्त नींद आती है, सुबह 7:30 बजे का और मार्केट में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो ऐसे आगे बढ़ने वाले, कितने भी भूकंप आने दो, सुनामी आने दो, अब हम इसकी आदत पड़ गई और हम डेली उठ के सुबह धूप पे मिलेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कितने लीडर्स हैं जो अपना हैंड रेस कर सकते? एक्सेलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अब हम इनसे बात करेंगे, इन्होंने पिछले साल भर के अंदर जो वर्ष एक्सपीरियंस लिया उससे क्या सीखा, इनसे क्या गलती हो गई जिसको आज ये सुधारना चाह रहे हैं और इतने वर्ष सिनेरियो के अंदर भी ये पॉजिटिव है। तो इनसे सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये सबसे पावरफुल लोग हैं और यही लोग आपको अगले 5 साल बाद प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं है। और मे भी कोई ब्लैक डायमंड बन जाएगा, कोई रेड डायमंड बन जाएगा, कोई प्लैटिनम डायमंड बन जाएगा, डबल प्लैटिनम डायमंड बन जाएगा, ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बन जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी उनके पास, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, एक अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे क्योंकि इनका विजन क्लियर हो गया, इन्होंने मार्केट को समझ लिया। तो ये सबसे बड़ी ताकत होती है जब आप मार्केट को समझते हो, जब आप अपने आप को समझते हो। जब आप अपने आप को समझते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आप कोई गलत काम करने के लिए नहीं आए और जब आप गलत काम करने के लिए नहीं आए तो आपको आपके मन में कोई डर नहीं होता। बाय मिस्टेकली आपसे गलती हुई, आपके पास नॉलेज नहीं था, नो प्रॉब्लम, हो सकती है, लेकिन वो अगर गलती से आप सीखते हो तो भी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ सकते। अगर पिछले साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमने कुछ गलतियां की है, हमसे गलतियां हुई है, जब भी कोई गलती होती है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं उससे सीखता हूं। कई बार मैंने पूरे इंडिया के अंदर कई सारे सेमिनार्स के अंदर 200, 300, 400, 500 लोगों के सामने कहा है, हाँ ये गलती हमसे हुई है, ये गलती हमसे हुई है, ये गलती हमसे हुई है, क्योंकि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। आज प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर सुबह में जो सेशन होता है, शाम को जो 7 बजे का वेबिनार होता है या उसके बाद जो टेक्निकल सेशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति एक नॉलेज का सेशन है, राइट? कि यहाँ पे लोगों को क्रिप्टो बाजार के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, प्लैटिनम इकोसिस्टम के बारे में एजुकेट किया जाता है। यहाँ पे कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दिया जा रहा कि मैं बोल रहा हूं प्लैटिनम वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आप अपना घर बेचो, अपने गहने बेचो और यहाँ लाके पैसे लगा दो। तो आप
एक आग के अंदर अपने आप को धकेल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन मिल रहा है। जस्ट मिनट, मेरी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी ब्रेक हो गई है। ओके, थैंक यू। अभी मुझे मेरा वीडियो दिखने लग गया। सिद्धार्थ जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर मैं एमपी भोपाल के गंजवासुदा शहर से बात कर रहा हूँ। ओके, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कितने साल का है? लगभग सर 3.5 साल का। 3.5 साल का। क्रिप्टो बाजार का एक्सपीरियंस कितने साल का? सर ये नवंबर में मेरे को, मतलब पूरा नवंबर में 19 नवंबर को मेरा पूरा 3 साल हो जाएगा मेरे को प्लेटिनम कॉइन में प्रवेश किए हुए। अच्छा, प्लेटिनम कॉइन के पहले आप बिटकॉइन को जानते थे? हाँ जानता था सर, 1-2 बार मैंने उसको खरीदा। 4 लाख के रेट था जब मैंने उसको खरीदा था, और 7 लाख के रेट में सर मैंने बेच दिया था उसको। ओके, आपने ऑलरेडी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया था, क्रिप्टो को बाय सेल किया था, वो भी एक्सपीरियंस था। फिर आप प्लेटिनम वर्ड के प्लेटफॉर्म में गए। आप प्लेटिनम वर्ड के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपने जो गलतियां की वो बता दो, और उससे आपने क्या सीखा, और आगे आप ये गलतियां नहीं करना चाहिए, ये आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो सर मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी मेरे सीनियर लीडर रहे और जिनके माध्यम से मैंने इसको सीखा और आज मैं इस मुकाम तक आके पहुंचा हूँ। क्योंकि सर इससे पहले मैं जॉब पर डिपेंड था और लगभग 2009 से मैं जॉब ही कर रहा था। तो मैंने सर मार्केट में जाते जाते देखा, क्योंकि मेरे सर सपने पहले से बड़े थे, विजन बड़ा था कि कुछ अच्छा करना है अपने लिए, अपने को साथ साथ लेके लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो ऐसी चीजों को सर मैं ढूंढ रहा था। तो ऐसे करके एक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रवेश किया। वहां जाके मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहा, लेकिन मैंने देखा कि समय के साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी भी आज मार्केट में है, जो बहुत बड़ा पैसा हमको दे सकती हैं और बहुत कुछ हमारे लिए कर सकती हैं। और मैंने सर इंटरनेट की ताकत को समझा। इंटरनेट की ताकत के साथ साथ में एक्सचेंजों पे आया, क्योंकि इंडियन मार्केट का सर मुझे नॉलेज नहीं था। बहुत लोगों ने मुझे फोर्स किया, क्योंकि उस कंपनी में मैं जॉब भी करके आया था, जो इंडियन शेयर मार्केट होता है। तो वो मार्केट मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरे को एक हमारे सज्जन थे दिल्ली से, उन्होंने बार बार हमें क्रिप्टो बताया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर हमारी सर मुलाकात सुखदेव वर्मा सर से हुई, और उन्होंने हमें आके गंजवासुदा आके, वो फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो उन्होंने आके हमको बताया और समझाया। तो सर हमने इसको समझते समझते हुए 2-5 दिन 10 दिन बहुत जबरदस्त मीटिंग देखा, और सर कम से कम 3 महीने मैंने सर्चिंग करी थी। जब मेरा आत्मविश्वास अंदर से बोला कि नहीं, ये काम मेरे लिए है, मुझे करना चाहिए, तो सर सबसे पहली चीज तो मैंने ये सीखी कि जब तक आप किसी भी चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जब तक अंदर से आपका आत्मविश्वास ना बोले, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस ना बोले, आपके डाउट क्लियर ना हो, तो सर उस प्लेटफॉर्म को मेरी तरह से तो नहीं करना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर लेते, अपना अंदर से विश्वास नहीं आ जाता, जब तक नहीं करना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका अंदर से आत्मविश्वास जग जाएगा, तो आप मार्केट में भी काम कर सकते हैं, और खुद के जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सर पहली चीज तो मैंने वो सीखी। दूसरी चीज सर मैंने ये सीखी कि लोगों के लिए आज क्रिप्टो के बारे में आज तो बहुत जागरूक हो गया सर। जिस टाइम हम ज्वाइन हुए थे तो लोग बाग जागरूक नहीं थे, तो हमने सबसे पहले लोगों को एजुकेशन देना सीखा सर, ये सिस्टम है सर, ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे 2 से 3 साल का आपको वेट करना पड़ेगा सर, ये मार्केट अप भी होता है सर, डाउन भी होता है। अब जिस टाइम सर मैं प्लेटिनम कॉइन में काम करता था, उस टाइम मेरी पर रैंक थी और मात्र 11,000 यूरो का बिजनेस था सर मेरा। और उसके बाद से आके मैं अभी तक मतलब अल्टीमा में करते करते हुए एमरल्ड में आया हूँ। ये एक्चुअली मैं जॉब में था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इंस्पेक्शन ऑफिसर था मैं। रिसेंटली 5 महीने पहले मैंने जॉब को क्लोज किया, क्योंकि मुझे मेरा जॉब में भविष्य नहीं दिख रहा था। तो दूसरी चीज तो सर मैंने ये सीखी कि जॉब करने से मैं 19 साल की मतलब 17 साल जॉब किया। 17 साल में जॉब करके मैं 16,000 से ऊपर सैलरी पर नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ से सर बहुत बड़ा अमाउंट मैंने क्रिएट किया। उस टाइम में मैंने यहाँ से नेटवर्क को धीरे धीरे करके बिल्ड किया। लगभग ऐसे अभी मेरा बीच बीच में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूंगा आपको। जी जी जी। आप जब जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी कितनी थी?
सर मैं 2009 से स्टार्ट किया था, 4000 और एंड किया नहीं, सर जब छोड़ा 17। तब, जी, जब आपने जॉब छोड़ दिया उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी? 17,000 रुपए थी सर इन हैंड। वैसे 20 आती थी, कट पिट के 17,000 आती थी। तो 17,000 में क्या घर चल सकता था? नहीं चल सकता था ना सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि मैं इसको साइड में पार्ट टाइम कर रहा था मैं ये तो प्लेटिंग। लगभग उस वक्त आपको घर चलाने के लिए कितने पैसे लगते थे जब आपने 17,000 पे जॉब छोड़ा था? सर लगभग 30 से 40,000 रुपए महीने का खर्च है सर मेरा आज भी। तो 40,000 रुपए आपको महीने का लगता था जब आपने जॉब को क्विट किया और आप फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। जी तो जी। क्या उस वक्त 40 इंटू 6 6 महीने के पैसे आपके पास एक्स्ट्रा बैंक में आपने बचा के रखे थे जॉब छोड़ने से पहले, डिसीजन लेने से पहले? हाँ सर, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे पास बजट था। मतलब उसको आपने सेविंग में, एफडी में रखा था? हाँ सेविंग में रखा था, कुछ से ट्रेडिंग करता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ उसको भी एक काम पे लगा के रखा था सर। ऐसा आप नहीं अगर वो पैसे को कोई और प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका अगले 6 महीने का फाइनेंशियल बजट नहीं बन सकता है। एक नेटवर्कर को फुल टाइम बनने से पहले या कोई अल्टरनेट इनकम को बंद करने से पहले हमारा घर का खर्चा इंटू 6 मंथ हमारे पास वो पैसा सेविंग अकाउंट में, एफडी में होना चाहिए, वो किसी एसेट में नहीं होना चाहिए। चलो मैं 2.5 लाख रुपए का गोल्ड ले लूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब बेचूंगा, वो गोल्ड की क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री जी कल बोलेंगे गोल्ड को हम मेटल मान रहे हैं, इसका वैल्यू खत्म कर रहे हैं, तो गोल्ड तो जीरो हो जाएगा, राइट? जी जी जी। आपके पास मेरा ये मैसेज है कि हम यहाँ पे क्यों फेल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं और फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? वो हमारी एक इंसान चोरी कब करता है? जब वो वर्ष टू वर्ष कंडीशन में होता है या उसको कोई गलत चीजों की आदत पड़ जाती है। मैक्सिमम लोग जो चोरी करते हैं, जिनको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, शराब की आदत पड़ जाती है, या कुछ भी काम धंधा नहीं करते या किसी मजबूरी से कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आज की डेट में जो सिनेरियो मार्केट का है, जिसके अंदर दुनिया भर की पॉन्जी स्कीम्स काम करती है, और वो पॉन्जी स्कीम चलती किसके? सारे नेटवर्कर्स के सारे चाहिए। और नेटवर्कर उस पॉन्जी स्कीम में काम क्यों करता है? मजबूरी से काम करता है। उसके पास ना जॉब है, ना घर चलाने के लिए पैसे है। अब वो कहीं पे भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके उतना पैसा इमीडिएट नहीं कमा पाता है, इसलिए वो पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाता है, क्योंकि उसको इमीडिएट किसी भी हालत में रातों रात पैसे चाहिए। और ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर ऐसे नेटवर्कर का सहारा लेके लोगों का समय पैसा बर्बाद कर देती, और मैक्सिमम नेटवर्कर इन चीजों के शिकार बनते हैं इंडिया के। तो हमें यहाँ पे जब भी हम कोई जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में, तो हमारा घर चल रहा है, हमारे बच्चों का एजुकेशन का खर्चा हो सकता है, हमारे घर के खर्चे हो सकते हैं, वो एक अमाउंट को फिक्स करके अगले 6 महीने का पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, लिक्विडिटी कैश में, चाहे वो एफडी में हो या सेविंग अकाउंट में हो। तब तक आपको ना मोबाइल खरीदना चाहिए, ना लैपटॉप खरीदना चाहिए, ना आपको गाड़ी खरीदना चाहिए, ना बाइक खरीदना चाहिए। जब वो पैसा आपके पास होगा, उसके बाद फिर आपको आगे एक एक गोल सेटिंग के लिए काम करना चाहिए। तो इसमें बीच में मैंने आपको इसलिए टोका क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है मार्केट के लिए, क्योंकि आप जॉब छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। अब हम सीधा चलते हैं, आप प्लेटिनम के प्लेटफॉर्म पे आ गए और वहां से आपने अभी तक क्या गलतियां की थी और ये गलतियों से आपको क्या सबक मिला जिससे आप अभी इस प्लेटफॉर्म पे गलती नहीं करेंगे? जो गलती आपने सर बताई, एक तो 4 महीने के अंदर यही गलती मुझे में समझ में आई कि वो मैंने अमाउंट इकट्ठा नहीं किया, लेकिन सर उसके सपोर्ट में दूसरा अमाउंट मेरे पास है जो मेरा पीएफ अकाउंट था, लगभग उसमें मेरे पास कुछ पैसा है, तो वो एक मेरी सपोर्ट बैकअप में है सर। और बाकी सर ये अल्टीमा में आके थोड़ी सी गलती करी कि जब शुरुआत हुई थी सर, तो जब अल्टीमा डर लग रहा था कि प्लेटिन कॉइन का रेट हम 450 पे बाय करे थे और यहाँ पे इसका इतना आ गया, अगर अल्टीमा भी करते हो और अल्टीमा भी अगर ऐसे ही होता है तो हम क्या करेंगे? मार्केट में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। तो हमने लोगों को धीरे धीरे करके सर एजुकेशन भी करा, धीरे धीरे करा, लेकिन बाद में हमने करा क्या सर, जो मार्केट का कैलकुलेशन चल रहा था, जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा था, हमने 4 महीने 5 महीने मार्केट को वॉच करा, हम वो कैलकुलेशन मार्केट में बता कर आए। और आज उनमें से कई सारे लोगों के फोन भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, तो उनको बताया, कुछ लोगों का री इन्वेस्ट कराया। और ये गलती भी समझ में आई कि हमें मार्केट को देख के काम नहीं करना है, हमको जो एक्चुअली पोजीशन है या जो इन्वेस्टमेंट है या क्रिप्टो है, अब मतलब क्रिप्टो को अब जाकर पूरी तरीके से मैंने जाना। अभी तक मैं चल रहा था, मैं सोच रहा था मेरे को नॉलेज है, लेकिन अब जो क्राइसिस आया या जो कंडीशन हमारे सामने आई, तो इसको हमने जाके समझा। और सर आगे से जीवन में गलती नहीं होगी, आगे से जितना भी बिजनेस करेंगे सेफ एंड सिक्योर करेंगे। तो ये गलती तो मुझे लगता है सर बहुत सारे लीडरों ने की होगी, जो मेरे से भी हुई है, क्योंकि मार्केट में जो कैलकुलेशन चल रहा था वो कैलकुलेशन गलत हुआ। बाकी कंपनी की तरफ से सर या अलेक्सा सर की तरफ से कोई ऐसा डिफॉल्ट क्वेश्चन नहीं आया, ना किसी ने बोला।
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनता जा रहा है उसका पूरा मतलब वीडियो शेयर करता हूँ, उनको सारी चीजें बताता हूँ। और दूसरी कमजोरी सर ये आई कि मैंने लोगों को ज्वाइन तो बहुत तेज तरीके से करा है, लेकिन उनको मीटिंग में लाने की कोशिश की और सर वो मीटिंग में नहीं आए। तो तीसरा तो सर ये है कि जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया तो वो तो पैनिक होंगे ही सर, वो आपको भी पैनिक कर देंगे। कभी कभी सर मेरी कंडीशन ये हो जाती थी कि एक दिन में 200 कॉल, मतलब रात को जब मैं सोता था सोचता था मैं एक मेडिटेशन करता हूँ 15-20 मिनट का, लेकिन वो मेडिटेशन ही मेरा काम करना बंद कर दिया था। लोग बागों के इतने कॉल, इतने क्वेश्चन और इतनी ज्यादा समस्याएं, तो मैंने सोचा ये कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है कि मैं इन लोगों को जूम मीटिंग में नहीं लेके आ पाया। मैं अगर पहले ही दिन से इनको बोलता कि सर आपको यहाँ ज्वाइन करना है, लेकिन 4 से 3 घंटे का आपको मोबाइल के अंदर ही आपके घर में बैठकर आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, वहीं से आपका ये पैसा आगे बढ़ेगा या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न देगा। तो ये गलती भी सर मैंने यहाँ से सीखी। आज भी है सर, लगभग मेरा 340 या 350 के लगभग टीम है, लेकिन शायद मेरी जूम मीटिंग में 5 लोग आते हैं सर। एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जो गलतियां आने वाले समय में नए लोगों से होने वाली थी, आपके एक्सपीरियंस से वो गलतियां बच सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे नए लोग आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है, और आज हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट, जो सरकार इतने लोगों को नौकरी दे नहीं सकती है, राइट। और हर कोई अर्निंग करना चाहता है, और जब वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं और उनके पास नॉलेज नहीं होता और गलत चीजों का शिकार बन जाते हैं, तो ना उनको सरकार की तरफ से नौकरी मिल रही है, ना उनका डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास बढ़ रहा है, राइट। लेकिन अगर ये मैसेज आपने जो दिया है उससे अगर लोग सीखेंगे, जो फ्रेश है अभी इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो उनको थोड़ा समय लग सकता है ग्रो होने के लिए, लेकिन जब ये सबक से सीख के आगे बढ़ेंगे तो वो बिल्कुल भी एक बड़े एक्सीडेंट से फ्यूचर में बच सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सुखदेव सोना जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आपका एक्सपीरियंस जानते हैं। आप भी एमराइड के रैंक पे, बहुत बहुत बधाई आपको आपके डायमंड रैंक के लिए। और आपने जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके गलतियां की, आप पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताना, प्लेटफॉर्म पे आ गए, वहां से लेके अभी तक काम किया, उसमें ये गलतियां हो गई और ये गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए, ताकि मेरा फ्यूचर में बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, थैंक यू सर। सर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्रिप्टो में जैसे अभी आपके जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं का आंसर पहले ही कर देता हूँ जो अभी सर से आपने पूछे। क्रिप्टो में मेरा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लगभग 6 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज से मुझे बुलाया था, और वहां पे देवेंद्र कथूरिया जी और बलजिंदर सर ने मुझे जो प्लान दिया, वहां पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि क्रिप्टो है, क्योंकि क्रिप्टो और मैं पहले एंटी थे एक दूसरे के। तो आप समझ सकते हो कि मुझे एबीसी भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे बढ़िया मेरे लिए क्या रहा कि जैसे आप लोग पंजाब में सेशन अरेंज करते हो, पहले चंडीगढ़ में थे, उसके बाद अमृतसर में, तो मैंने वो सेशन रेगुलर अटेंड किए। और आज मैं ये तो नहीं कहता कि मैं फुल मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन जितना चाहिए उतना मैं यहाँ से सीख चुका हूँ। गलतियां अगर मैं गलती की बात करूं तो गलती मेरे सीनियर्स ने मुझे करने ही नहीं दी, क्योंकि मुझे शुरू से ही गाइडेंस अच्छी मिली है। सिर्फ यही रहा कि मैं ज्यादातर लोगों को जो है जूम पे नहीं ला सका, जैसे अभी सर ने बताया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश हर मीटिंग में यही रहती, जहां पे भी मीटिंग में जा रहा हूं तो यही कोशिश रहती कि आप जूम के साथ जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे लेके आओ। तो हम लोग अपना जूम भी पहले कर रहे थे, लेकिन अभी उन सब लोगों को भी हम इस बड़ी जूम में यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और साथ साथ जो है फील्ड में जो है 1-to-1 अभी प्लान कर रहे हैं। बड़ी मीटिंग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे। मेरा एक क्वेश्चन है बीच में, अभी का जो करंट सिनेरियो है, हाँ जी सर, मार्केट का, अल्टीमा का, क्या ये आपको पैनिक नहीं कर रहा है? नो सर, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ना मैं नेटवर्कर ही हूँ पिछले 19 साल से, तो मैं नेटवर्क के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, और बड़े इन्वेस्टर हम लोग लेके ही नहीं आए। तो मेरी जो मार्केट है, तो ये आपको पैनिक क्यों नहीं कर रहा है? कारण बताओ सर। इसका कारण ये है कि अगर मैं पिछले लंबे टाइम से अगर बिटकॉइन की ही हम स्टोरी की बात करें, तो ये तो अप डाउन तो चलता रहेगा लाइफ में। अगर दिन है तो रात है, तो दिन भी होगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। जैसे आप हर मीटिंग में ये कहते हो कि आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई है, एसेट कम नहीं हुई, इसीलिए हम लोग पैनिक नहीं है कि हम लोगों ने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अभी भी जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आज मेरी एक वीडियो और मैं एडिट कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमारे इकोसिस्टम है, हमारे पास क्या क्या एलेक्स सर ने अरेंज कर रखा है, और आने वाले टाइम में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक दो दिन में मेरी वो वीडियो भी मैं टीम को देने वाला हूँ। तो हमें एलेक्स सर के ऊपर और हमारे इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है
भले ही उसकी वैल्यू आज थोड़ी कम हुई है, लेकिन हमने जहां इन्वेस्ट किया है वो हमारा पायलट बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो हमें बहुत आगे लेके जाएगा। और नेटवर्क के बारे में बोलना चाहूंगा कि बचपन से ही डैडी ने 2 साल एमबीए की थी, तो बचपन में जब स्टडी करते थे तभी एक बात दिमाग में बैठ गई थी कि अगर 6 महीने के लिए आपने कमाना है तो आप कोई ना कोई फसल बो दो, अगर 10-15 साल के लिए आपने कमाना है तो बाग बो दो, आप फ्रूट्स के जो है वो बाग लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो, और लाइफ टाइम कमाना है और पीढ़ी दर पीढ़ी कमाना है तो आप लोगों की खेती करो। तो इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि लोगों की खेती करो, तो हम लोग उसके ऊपर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों की खेती। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, क्योंकि आपको नेटवर्क का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आपके फादर ने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया, मतलब आप सेकंड जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर, राइट। और आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। जब किसी के पीछे एक कोई मेंटोर होता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास कोई ना कोई एक सही मेंटोर चाहिए। राइट तो आप इस में कभी भी गलत राह पे नहीं जाना। आपके अपलाइन के अंदर लीडर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े रैंक्स है, और वो इंसान का माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आपका मेंटोर कभी भी नहीं बन सकता। वो हमें गलती करने नहीं देते, एक खाई में धक्का मार देगा, यस, गलत राह पे लेके जाएगा आपको। तो जरूरी है कि आपके अपलाइन में बहुत सारे लीडर है तो हर कोई अच्छा है, राइट। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अपलाइन के अंदर कौन वो लीडर है जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको प्रेरित कर रहा है, राइट, जो आपके सपने पूरे करने के लिए आपको गाइड कर रहा है, वो आपके लिए मेंटोर बन सकता है। अगर आपको कोई लीडर दिख नहीं रहा आपके अपलाइन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के अंदर क्रॉस लाइन के अंदर आप किसी को भी बना सकते हैं, राइट। मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम करता हूं, तो मेरा एज ए मेंटोर मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी को नहीं मानता हूं एलेक्स सर के अलावा, राइट। लेकिन एलेक्स भी मेरे मेंटोर नहीं है, वो तो कंपनी के सीईओ है, मालिक है। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को मेंटोर मानता हूं जो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े एग्जांपल है। अलग अलग कंपनी से हो सकते हैं, उनकी सक्सेस जर्नी इतनी बड़ी कैसी बन गई, वो मेरे लिए मेंटोर है। तो मैं तो उनसे मिलता नहीं ना, उनका नंबर मेरे पास है, लेकिन मैं उनको डेली सुनता हूँ यूट्यूब के ऊपर। कोई जरूरत नहीं का नंबर हमारे पास होना चाहिए, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। आप किसी को भी अपना मेंटोर बना सकते हैं। सर शुरू से एक ही मेरी आदत रही है कि मैं जो मेरे टच में ज्यादातर लोग होते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि आप किसी लीडर के साथ ना जुड़ो, किसी पर्सन के साथ ना जुड़ो, आप सिस्टम के साथ क्लब में। सिस्टम क्या है हमारा? जो मीटिंग है, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, वेबिनार होते हैं, एलेक्स सर का जो टेलीग्राम पे चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है, तो ये हमारा जो है सिस्टम है। तो मैं लोगों को सिस्टम के साथ जुड़ने की एडवाइस देता हूँ कि आप किसी पर्सन के साथ ना जुड़ के किसी सिस्टम के साथ जुड़ो, क्योंकि पर्सन तो कभी भी उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन सिस्टम जो है वो आपको राइट डायरेक्शन देता रहेगा। परफेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर किया। थैंक यू सर। हेमंत जोशी सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म पे आने के बाद का एक्सपीरियंस बताना है, जिसमें आपने क्या क्या गलतियां की, लोगों से आपको क्या सबक सीखने को मिला, और जिससे सबक लेके आपने अभी आगे का क्या प्लानिंग किया, बस इतना ही बताना। ओके सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और दोस्तों, माय सेल्फ हेमंत जोशी, एमपी ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो लीडर है, मेरे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर बल्ली सर है, बल्ली खान है, जो कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं 11,000 का पैकेज को परचेस कर सकूं। सो नेटवर्क का एक्सपीरियंस था, करीबन 8 से 10 साल से एमएलएम इंडस्ट्री प्रोडक्ट में काम किया, लेकिन कभी जिस इनकम को हमारी चाहत थी इस इंडस्ट्री के अंदर, उस इनकम को कभी हमने टच नहीं कर पाया। लेकिन मेरी मुलाकात हुई मिस्टर बल्ली खान सर से, और वाकई में जब मैंने उनसे कहा सर प्रोडक्ट आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको मैंने 9 महीने तक रीड किया, क्योंकि मैं कंपनियों में काम करते करते पूरी तरह थक चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आई डोंट हैव मनी में एक पैसे के लिए परेशान था। लेकिन जब मुझे बताया गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे करना है, सिस्टम अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे से कहा, हेमंत जी, इस बिजनेस के अंदर आपके पास 1 रुपये ना हो, लेकिन यदि आपके पास नेटवर्क है, आप लीड कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं।
और दोस्तों मैंने वही किया, उनकी मैंने बात को माना, मैंने वो वर्किंग करके मैंने अपना कमीशन जनरेट किया। सबसे पहले मैंने छोटा सा फार्म लिया 11,000 रुपए का, उसके बाद फिर मैंने और बड़े 70,000 का मैंने फार्म लिया। उसके बाद मेरा एक सपना था कि मेरे पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, तो फिर मैंने वर्किंग किया, उससे मेरा जो कमीशन जनरेट हुआ उससे मैंने अपना 1,10,000 का पैकेज लिया, जिसके आज मेरे पास उसका डेबिट कार्ड आने वाला है, मैंने उसको कर दिया है, आ जाएगा वो। तो और दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे तो इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आज करीबन 8-9 महीने से है, बहुत सारी चीजें से अचीवमेंट की है, और करीबन जहां अकाउंट में 1,00,000-2 लाख रुपए नहीं होते थे, वहां पर ये अकाउंट में इतना पैसा रहता है कि आज 6 महीने तक भी हमारा कमीशन ना निकाले तब भी हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ से। तो और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सीखा है वो ये सीखा है कि स्टार्टिंग में गलतियां हमसे हुई हैं, और लेकिन अब जो सीखा है हमने ये बताया, जो आज प्लान प्रिंसिपल जो बताते हैं कि आपको कैसे करना है किसी भी व्यक्ति के लिए। हालांकि मेरे साथ में कोई व्यक्ति 1-2 पर्सन है जिन्होंने बोला है कि रेट कम है, ये हो गया, लेकिन मैंने शुरू से ही मैंने फोकस किया है। मैंने कभी उनको ये नहीं बताया कि आपको इतना पैसा आएगा। मैं ओनली सिर्फ उनसे बताता हूँ कि हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो पैसे के अंदर काम नहीं कर रहे, हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डॉलर इनके अंदर काम कर रहे हैं, यही आपको मिलता है। इसका जो भी रेट होगा आपका, उस हिसाब से आप चाहो तो महीने में निकालो, आप चाहो तो 2 साल में, 1 साल में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पैसा है। मैं नहीं कहता इसको हर महीने, आपको लगता है कि हर महीने निकालना, आप हर महीने निकाल सकते हैं, बस आप मेरे से ये नहीं कह पाओगे कि आपने बोला था इतना पैसा आपको आएगा। इसी तरह से आज कोई दिक्कत नहीं है, और इस कंडीशन में अभी आज करीबन मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ था, मेरे एक्सीडेंट हो गया था, मैंने 5 महीने घर पे रहकर, आज भी मैं मुझे स्वस्थ भी नहीं हूँ, फिर भी आज मैं फील्ड में हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। आज भी मैं कई होटल में रुका हुआ हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पर टीम को बिल्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सर इस सिस्टम ने, प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म चेंज किया है। तो थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मेन क्वेश्चन था आपको कि आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो गलतियां आपकी हुई है, जी लोगों ने आपको क्या हुआ, आपकी गलती है, बहुत सारे लोगों के आपको फोन आए हुए जी, वो क्या थी और उससे आपको क्या सीख मिली जो आप जिंदगी में दोबारा आप नहीं करेंगे और लोगों को करने में? बिल्कुल सर, वो गलती यहाँ पर ये थी कि जहां पर हम किसी व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में हमने लोगों को बताया, तो वो जो लोगों ने क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों से सीखा है, मैंने तो गलती नहीं की, जिन लोगों से सीखा है मैंने, कुछ लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जो अभी क्विट करके अदर नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो उनसे जब मैंने बात की कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मैं तो वहीं पे डाटा काम कर रहा हूँ, आप भी एक अच्छी रैंक पर है, आप भी क्यों इससे क्विट किया है? तो उन्होंने ये बोला है कि हमने मार्केट में वो उसको बताया था कि आपको इतना पैसा आएगा, वो पैसे के बारे में उनको बताया था, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं बताया, ना तो मैंने आपसे कभी ऐसा बोला है कि आपको इतना बताना है। हाँ, कॉइन आएगा उसकी फुल गारंटी है, अगर कॉइन ना आए उसकी फुल जवाबदारी है हमारी। तो ये सीखा है मैंने कि यहाँ पर हमें कम से कम तक, अब जितने भी जो लोग हैं, ये बताना है कि भाई कम से कम तक आपको इस एसेट को कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको होल्ड करना है, आपके लिए। एक्सेलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर किया। और लगभग हमने कुछ एमराल्ड रैंक के लीडर्स से बात किया अभी, उसका एक कारण था, मैं फिल्टर कर करके देख रहा था, और भी बहुत सारे एमराल्ड्स है। तो आने वाले समय की ये रियल डायमंड्स है और इनकी मानसिकता क्या मार्केट, ये मार्केट को किस नजर से देख रहे हैं, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप एमराल्ड के रैंक पे, आप अगले डायमंड है और आपका विजन क्लियर है कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस इंडस्ट्री के लिए सही काम करना चाह रहे हैं, तो ये मानसिकता हमारी सबकी होनी बहुत जरूरी है। अब क्विकली कुछ अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहला अपडेट 25, 26, 27 नवंबर हम दिल्ली के तारकटोरा स्टेडियम में 1000 से ज्यादा लीडर्स मिले। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो थॉमस सर का जो शाम का सेशन होता है उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, या उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लिंक ऑलरेडी ग्रुप में जा चुका है, नहीं आया तो आप अपने डायमंड अपलाइन को बोल सकते हैं, क्योंकि डायमंड का एक ग्रुप है जहां पे अगर आपका कोई डायमंड अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रहा है तो किसी और लीडर की आप मदद ले सकते हैं, जहां से आपको ये लिंक मिलेगा, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और उस इवेंट को आप अटेंड कर सकते हैं अगले 3 दिन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दीपक बजाज सर को हमने पिछली बार गोवा के इवेंट में बुलाया था डायमंड के मीटिंग के लिए, तो उनको एक दिन का 6 घंटे का हमने 8 लाख रुपए दिए, और आज वही इवेंट आपको 3 दिन का मिल रहा है इंडिया के 10 टॉप स्पीकर के साथ। यानी वो पूरा इवेंट अगर हम करते हैं एज ए प्लेटिनम वर्ल्ड तो कम से कम हमें 1 करोड़ रुपए देना पड़ता, और वो इवेंट हमें 7,000 रुपए में मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एजुकेशनल इवेंट है, और ये जो सेशंस होते हैं सुबह शाम प्लेटिनम वर्ल्ड की,
ये भी सारे एजुकेशनल सेशंस है। यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। कल आपका पैसा डूब जाता है, वो आपका पैसा डूबने वाला है, उसमें किसी और को प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो आपको मानसिकता बना के मिनिमम अमाउंट के साथ रिस्क लेके, या लोगों के पास जब आप जा रहे हैं वो अपना पैसा समझ के लोगों का भी मिनिमम पैसा लगवाना। दूसरे का अपना अपना है, ये सोच नहीं रखनी। दूसरे का पैसा भी अपना पैसा सोच के उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि वो आपके एरिया में रहते हैं, आपको जानते हैं और उनका नुकसान नहीं होगा, तो आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने फायदे के लिए उनका नुकसान किया तो 10 लोगों के पास जाके वो आपकी बुराई गाएंगे, आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे, जहां पे आपका फेस वैल्यू खराब हो सकता है। यानी ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में। हैव ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीफोन कॉल करके डेली 1 या 2 लीडर को, या एक कस्टमर को, इन्वेस्टर को, किसी को भी आप शाम को 7 बजे के वेबिनार में बुला सकते। बेहतरीन स्पीकर्स वहां पे होंगे, थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन होगा, उसका इंपैक्ट बहुत जल्दी आएगा आपके कस्टमर के ऊपर, और उससे आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, जो रिजल्ट्स हमें डायरेक्ट मार्केट में जाके नहीं मिलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं काम करना चाहता हूं, मैं लोगों को मिलता हूं, लेकिन कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता। करेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना सेल्स का एक्सपीरियंस है, ना डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, ना क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। तो कोई भी एक्सपीरियंस जब हमारे पास नहीं होगा तो वहां पे कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी, जब थॉमस सर वहां प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, कोई और लीडर्स वहां पे प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, राइट, तो उनके ऊपर लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल बन चुके हैं, उनके पास नॉलेज है, वो सही तरीके से उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब चीजें प्रेजेंट सही तरीके से होती है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। यानी हमें बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाए। इसलिए हम सबको आदत बनानी है कि हमारा इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, हमारे पास आईपैड, टैब या लैपटॉप होना चाहिए, और एक हमारे पास सही जगह होनी चाहिए घर के अंदर, जहां पे हम डेली बैठ के जूम को सुबह शाम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिना पैसे से आपका टाइम बच सकता है, आपका पैसा बच सकता है, आप अपने घर में बैठ के पूरा एजुकेशन ले सकते हैं, जहां से आप यहाँ पे हजारों लाखों रुपया कमा सकते हैं, और अगले 5 साल के अंदर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हो सकता है। आप अपने मर्जी के मालिक बन सकते हैं, और दुनिया की सिर्फ और सिर्फ यही एक ताकत है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और प्लैटिन वर्ड, जो आपको ये सब कुछ दे सकता है। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते 7 बजे।